गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन में एक और ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन। तो बीआरएस को लेकर जो बातें हैं वो हमने पहले समझी है। एक बार हम फॉर्मेट इसका ले लेते हैं, फिर हम इसके एक एक स्टेप को समझेंगे। तो जब भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो आप सबको पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम होते हैं। एक होता है ऐड का कॉलम और एक होता है लेस का कॉलम। तो एक हमने बना दिया प्लस और एक हमने बना दिया माइनस। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। और अब हम जो है हमारा इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। देखिए, पहले लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी आज यहाँ क्वेश्चन में जो चेंज है वो ये है कि आज आपको पहली बार ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है। तो ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब है माइनस में बैलेंस है आपके पास, और आपके पास जो बैलेंस है वो है कितना, 10,000। लेकिन यहाँ अब जो आप स्वयं अपने आप को मानोगे वो आपको पासबुक का बैलेंस दिया है, इसलिए आपको मानना है कि आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम अपने आप को बैंक मानेंगे और हमारे पास आज पासबुक है, और जो दूसरा है वो बिजनेसमैन है, उसके पास में है कैश बुक। तो आज हमको सही जो मानना है वो कैश बुक को मानना है, उसके इक्विवेलेंट जाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक डिजिट ले लेता हूँ। सपोज़ मैं 5,000 ले लेता हूँ दोनों साइड, और ये जो 5,000 है ये दोनों माइनस के ही बैलेंस मैंने रखे हैं ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि जब भी ओवरड्राफ्ट आता है तो आप माइनस पे ले लें। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आपको हमेशा ये सोचना है कि हमारा जो बैंक का कर्ज है ये बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है हर ट्रांजैक्शन के साथ। अगर आप इतना ही सोच लेंगे तो आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है, देखिए, चेक इशूड फॉर पेमेंट, यानी बिजनेसमैन ने पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक, और बैंक में जो है वो चेक नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ने काहे के लिए अमाउंट जो चेक है वो इशू किया है, पेमेंट के लिए। तो ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में जब भी हम लोग पेमेंट के लिए जाते हैं तो हमारा जो कर्जा होता है वो सीधी सी बात है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब हम किसी भी चीज़ को बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हमारा जो कर्ज है वो कम हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर कलेक्शन का काम अगर हम करते हैं तो हमारा जो कर्ज है वो क्या हो जाता है, कम। तो आप सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखिए कि पेमेंट अगर आप करेंगे तो आपका कर्ज बढ़ेगा, और जैसे ही पेमेंट करेंगे यानी आप कलेक्शन करेंगे, खाते में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, तो कर्जा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेसमैन देखिए क्या कर रहा है कि चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक, यानी आपने चेक इशू किया पेमेंट के लिए जो बैंक में नहीं प्रस्तुत हुआ, यानी बैंक में उसका बैंक वाले ने उसका पेमेंट नहीं किया। तो हमने तो सोचा होगा कि हमारे खाते में और कर्जा बढ़ गया होगा 3,000 से, यानी कुल मिलाकर जो कर्जा है वो कितना हो गया होगा, 8,000। लेकिन बैंक में अभी भी जो कर्ज है वो केवल कितने रखे हुए हैं, -5,000 ही रखे हुए हैं, उसका कर्जा नहीं बढ़ा। तो अब हम बैंक वाले हैं तो हमको कैश बुक के बराबर जाना है। तो अब यहाँ पर हमको कर्जे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। -5,000 को -8,000 बनाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जो डिजिट है, जो अमाउंट है, उसको माइनस के ही कॉलम में लिखना पड़ेगा, तभी इस -10,000 में प्लस हो पाएंगे 3,000। तो ये पहली स्टेप से हमको मालूम होता है कि हमको -3,000 अगर लिखेंगे तो ये जाएगा भी काय में, माइनस के कॉलम में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेक was not presented for payment। तो ये काफ़ी एकदम आसान तरीका है जिसमें कि आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप सोचे, देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरीके के बैलेंसेस को लिख लिया है, और नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट येट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो हम पहले यहाँ लिख के रख लेते हैं कि चेक वॉज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक ने चेक का कलेक्शन नहीं किया।
चेक थे कितने हज़ार के, 2000 के। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब चेक जमा करने भेजा है, कलेक्शन के लिए भेजा है, तो कर्जा कम होगा। यानी आपने प्लस करवाए हैं 2000 रुपये, जो आपकी कैश बुक में बता रहा है बैलेंस केवल -3000, माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी कर्जा आपके हिसाब से कम हो गया 3000 का। लेकिन पासबुक में ये अभी भी कितना दिखा रहा है, 5000 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई एंट्री नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब यहाँ कोई एंट्री नहीं है, तो इस कर्ज को भी 3000 बनाना पड़ेगा, यानी कर्जा कम करना पड़ेगा। प्लस कितने करने पड़ेंगे, 2000, तब हम -3000 पे जाएंगे। तो कर्जा कम करने के लिए +2000 किया, तो आपको इसके अमाउंट को प्लस में लिखना होगा, जो अपने आप में है 2000 रुपीज़। अब बात करते हैं, देखिए बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी बैंक ने जो ब्याज है उसको आपके खाते में जोड़ दिया। तो बैंक जब आपके खाते में ब्याज को जोड़ेगा, तो आपका जो कर्जा है वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ प्लस कर दिया 1000, तो अब मैं पहुँच गया, जैसे 100, तो ये हो गया 4900। लेकिन यहाँ कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कर्जा अभी भी 5000 पर ही है। तो इसका मतलब ही है कि हमने इसका कर्ज तो कम कर दिया, पर उसकी कैश बुक में ये कम नहीं हुआ है। तो उसकी कैश बुक के बराबर जाने के लिए हमको यहाँ पर कर्ज को, यहाँ पर -5000 ही होना चाहिए, तो -100 और करना पड़ेगा, तब हम -5000 पे जा पाएंगे। यानी जो कर्जा हमने कम किया है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बढ़ाने के लिए हमको इसको लिखना पड़ेगा -1000। तो अब यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे कि कर्जा अगर बढ़ाना हो तो माइनस में लिखना है, और कर्जा अगर कम करना हो तो आपको काय में लिखना है, प्लस में। फॉर एग्जाम्पल एक और स्टेप है हमारे पास, जैसे है बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। तो बैंक ने बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट कर दिए, यानी खाते में लगा दिए, तो इससे हमारा कर्जा और बढ़ जाएगा, बैंक को और पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कर्जा बढ़ाना है तो हमको लिखना होगा किसमें, तो माइनस के कॉलम में। तो देखिए ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं, हमारा जो ओवरड्राफ्ट है उसको बढ़ाया है। तो हम है बैंक, हमने बैंक चार्जेस लगाए यानी ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया, तो हम तो पहुँच गए 5200 पर। उसको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो 5000 पर ही है। तो सेम बात ये है कि हमको अगर 5200 को 5000 बनाना हो तो इसमें प्लस करना पड़ेगा 200, तो हम यहाँ प्लस के कॉलम में लिखेंगे 200। और अब इस तरीके से जब हम इसको बंद करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये दोनों क्वेश्चन जो पहले वाले सेशन का था और ये था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इसका टोटल होता है हमारे पास में यहाँ पर अभी 13,100, जिसमें से हम माइनस करेंगे 2,200 को, तो 11,100 माइनस 200, तो ये 10,900 हमारे पास ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आएगा। 13,100 से हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये बंद हो जाएगा। तो आप इन दोनों लास्ट सेशन और इस सेशन के जो क्वेश्चंस हैं इसकी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा।